सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये कोडिंग को लिखने का एक मुनफरिद स्टाइल है, जिसमें हम कोडिंग को फंक्शंस की बजाय ऑब्जेक्ट्स में लिखते हैं। इसलिए इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लिखने का स्टाइल बहुत ही मुनफरिद है और बहुत ही मकबूल है। जब भी आप एज अ डेवलपर कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है उनको ज़्यादा अहमियत मिलती है। और अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप एक कोडिंग डेवलपर, एक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना और सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी इंटरव्यू में सवाल किए जाते हैं तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस होते हैं। तो जिन कोडर्स को, जिन डेवलपर्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी ग्रिप होती है, वो आसानी के साथ उन सवालात के जवाब दे सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल सिखाऊंगा और उन्हें हम किस तरह से प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। माय नेम इज़ बाबर अली और मैं आपके अगले 45 मिनट के लिए इंस्ट्रक्टर हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सिखाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। प्रोग्रामिंग के हवाले से और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हमारे पास 6 कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 पे हमारे पास होता है क्लासेस, नंबर 3 पे हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन, नंबर 4 अब्स्ट्रैक्शन, नंबर 5 इनहेरिटेंस और नंबर 6 पॉलीमॉर्फिज्म। इन 6 कंसेप्ट को समझने के बाद, इन 6 पिलर्स को समझने के बाद आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ फेमिलियर हो जाते हो और आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट को। वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्रैश कोर्स इन जावास्क्रिप्ट। जी दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन 3 कीवर्ड्स को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब इनका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करने वाली प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसका सीधा मतलब ये है कि वो प्रोग्रामिंग जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करती है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये प्रोग्रामिंग भी नहीं होगी, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वो प्रोग्रामिंग जो हमने एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द लिखनी है, चाहे वो हम ऑब्जेक्ट किसी क्लास में इस्तेमाल कर रहे हो, या उसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल कर रहे हो, या अब्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो बेस करेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट अब बजाते खुद क्या है? अब ये तो आपको समझ आ गई कि जो भी प्रोग्रामिंग आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करे उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊपर। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट एक डाटा टाइप ही है। जिस तरह से आपके पास स्ट्रिंग है, जिस तरह से आपके पास नंबर है, बुलियन है, सेम उसी तरह से ये भी आपकी एक डाटा टाइप है, लेकिन इसको लिखने का तरीका दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और आप इसे यूज़ भी कर रहे हो। अब वही जो डाटा टाइप है उसको इस्तेमाल करके आप जब प्रोग्रामिंग करते हो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब ऊप की समझ आ गई आपको कि ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट एक डाटा टाइप है और इसकी आप मिसाल इस तरह से ले सकते हो कि इस डाटा टाइप की कि ऑब्जेक्ट मीन, आप एक रियल लाइफ एग्जांपल होते कार ले लो। अब कार में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेम इसी तरह से अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये वो डाटा टाइप्स है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ मेथड लगे होते हैं। जिस तरह से आपकी रियल टाइम एग्जांपल में कार है, तो कार में मल्टीपल फीचर्स हैं। जिस तरह से उसमें आ जाता है कलर, आ जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसके अलावा उसकी पावर आ जाती है, मॉडल आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है। तो ये सारी कार की क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसी तरह से जब आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो तो ऑब्जेक्ट में भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके मेथड होते हैं। जिस तरह से कार में मेथड होता है कि आपने कार को ड्राइव करना है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग में आप जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और मेथड्स भी होते हैं। उसमें हम फंक्शनैलिटीज़ भी अप्लाई करते हैं। तो उसको हम अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे। अब सबसे पहले जब भी आपने ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, तो उसे आपने किस तरह से लिखना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में हर जगह इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करो तो जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहाँ भी आप क्लास मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, या जहाँ भी आप न्यू कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो, या आप कोई भी चीज़ उसको
चेंज करवा रहे हो, फ़ॉन्ट साइज़ भी कर रहे हो, अगर आप उसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी आपका ऊप के ज़ुमरे में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ऑब्जेक्ट किस तरह से हमारे पास शो होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट लूँगा, उसको नाम दूँगा नेम, और इसके अंदर कोई भी मैं नेम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ बाबर, और इसको कंसोल के अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ। कंसोल में प्रिंट करवाया तो मैं इसमें जस्ट इस वेरिएबल का नाम लिखूँगा, यहाँ पे नेम इसका लिखा, सेव किया, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे बाबर। अब ये तो हमारे पास नॉर्मल जिस तरह से हम एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग है या वनीला प्रोग्रामिंग है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम ऊप इस्तेमाल करेंगे तब आपने ये वेरिएबल इसी तरह से लिखे रहने देना। जस्ट आपने इसमें कीवर्ड ऐड करने देना न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर जस्ट आप इसको एक दफ़ा लिख दो नेम। अब जैसे इसको सेव करोगे तो ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरह से। अब ये इसमें देखो कि इसके जितने भी स्टेप्स हैं, मतलब अगर इसका 0 आया तो 0 के ऊपर आ रहा है, बी 1 के ऊपर आ रहा है, इसका ए जिस तरह से एरे में इस्तेमाल होता है तो इसको एज ए एरे ट्रीट कर रहा है, और उसकी लेंथ भी बता रहा है कि इसकी लेंथ क्या है। अब ये इसकी प्रोटोटाइप्स हैं, ये एक्चुअल में असल जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये इसके ऊपर ज़्यादा बेस करती है कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर आप देखो तो ये आपकी जो आज यहाँ पे हमने कोड लिखा ना, कहीं पे भी कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास सारे अवेलेबल हैं, जिसमें आपका बिग गैप, ब्लैक, बोल्ड, कार एट, उसके बाद आपके पास नीचे कंट्रैक्ट आ रहा है, और आपके पास स्मॉल, इस तरह से आपका टू अपर केस, ये सारी जितने भी आ रही हैं ये सारी क्या है आपकी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी खसूसियात हैं। अब इसको मैं यूज़ करता हूँ टू अपर केस। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या वैसे भी लिख सकते हो डॉट अपर केस। अब इसको यहाँ पे अगर सेव करके मैं चेक करूँगा तो हमने वो सारे लेटर यहाँ पे लिखे हुए स्मॉल में, तो यहाँ पे आपको सारे हो गए कैपिटल। आइए आप आइए इस बात क्या है आपको समझ कि ये चीज़ किस तरह से वर्क कर रही है। अब ये क्या है, ये आपकी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपका ये ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपका ये आपने जस्ट टू अपर केस किया, अपर केस में आपने डिफाइन ऊपर नहीं किया, लेकिन आपने इसकी प्रोटोटाइप्स के अंदर से इसको निकाल लिया। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो वर्क करता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं। तो आपको ये इस चीज़ की समझ आ गई किस तरह से ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं और किस तरह से ऑब्जेक्ट काम करता है, इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ऑब्जेक्ट को लिखने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड है ऑब्जेक्ट लिटरल, और उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल को, कि ऑब्जेक्ट लिटरल को हमने किस तरह से लिखना है। तो उसके लिए यहाँ से मैं खाली फाइल करता हूँ, और इसमें मैं एक वेरिएबल लूँगा लेट, और उसको नाम दूंगा पर्सन। और यहाँ पे अब मेन जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, इस तरह से आपने डिफाइन करना होता है। वेरिएबल लेते हो या कोई फंक्शन लेते हो, करली ब्रैकेट्स लेते हो, और करली ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे अपना जो डाटा वो डिफाइन करते हो। यहाँ पे लिखते हो फर्स्ट नेम, और इसको आप इक्वल कर देते हो यहाँ पे बाबर के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाबर, और सेकंड इसको मैं दूंगा लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, और इसको मैं कर दूंगा अली के। अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन हो गया। इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट को लिखना होता है। अब यहाँ पे आप इसका डाटा गेट करो, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, कंसोल में कंसोल और पर्सन डॉट आगे इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनका नाम फर्स्ट नेम। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन, और पर्सन के अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम इसका क्या सा आ रहा है, बाबर। जैसे मैंने इसको प्रिंट करवाया तो यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। तो इस तरह से आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको कॉल कर सकते हो। अब ये तो हमने जस्ट एक सिंपल लिखा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फंक्शन को किस तरह से लिखना होता है। अब जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हो ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। बाकी जितनी भी आपकी डाटा टाइप्स हैं उनके अंदर आप फंक्शन नहीं लिख सकते, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तब इसमें आप फंक्शन भी लिख सकते हो। तो आप जस्ट यहाँ पे कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के नीचे यहाँ पे फंक्शन लगाओ। मैं इसको लगा देता हूँ गेट फंक्शन, और गेट फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करोगे। ये भी हमने इसको एज अ प्रॉपर्टी ही डिफाइन कर रहे हैं गेट फंक्शन को। ये जो हमारे पास गेट फंक्शन है ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट नेम, सेकंड लास्ट नेम, और थर्ड भी हमारे पास आ रहा है गेट फंक्शन। अब गेट फंक्शन को हमने एक फंक्शन जो है वो असाइन कर देना है। यहाँ पे फंक्शन असाइन करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे बैकटिक्स इस्तेमाल करो। यहाँ पे लिखो दिस इज नेम ऑफ पर्सन, और यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे,
और इसके अंदर हम इसका नाम देंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम। अब इसको यहाँ पे सेव करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे गेट फंक्शन लग गया। अब जब भी आपने गेट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है वो आपने किस तरह से करना है, उसके लिए यहाँ पे कंसोल लॉग, और लॉग के अंदर आप लिखोगे पर्सन के बाद जस्ट आपने आगे फंक्शन को कॉल कर लेना गेट फंक्शन। यहाँ पे इसको सेव किया तो आपका यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ नेम ऑफ पर्सन बाबर। तो आपने यहाँ पे एक जगह पे नेम जो है वो डिफाइन किया और इसको आपने फंक्शन के अंदर भी कॉल कर लिया। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट लिटरल है वो वर्क करते हैं। अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। जिस तरह से ये आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया ना, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप एक ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। तो आप किस तरह से लिखोगे, जहाँ पे आपका फंक्शन एंड हो रहा है ना उसके बाद आ जाओ यहाँ पे आप लिखो फ़ोन अंडरस्कोर नंबर, और इसको आप यहाँ पे इक्वल कर दो। तो ये भी ये जिस तरह से हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने एक लेट लिया या एक वेरिएबल ली, उसके अंदर हमने फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया। अब यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर में सबसे पहले हम लिखेंगे मोबाइल का नंबर। तो मोबाइल का नंबर यहाँ पे मैं कोई भी लिख देता हूँ, तो रैंडम से नंबर लिख देते हैं, और सेकंड हम इसमें लिख देते हैं कोई भी आप लिख दो। मैं यहाँ पे लैंडलाइन के लिख देता हूँ, लैंडलाइन के सेकंड आपके पास लैंडलाइन का नंबर, यहाँ पे उसको लिखा। अब यहाँ पे सेव किया। तो अब इस प्रॉपर्टी को हमने किस तरह से गेट करना है, तो उसके लिए आप जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को किस तरह से कॉल कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक थर्ड दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप लिखोगे पर्सन डॉट फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया। अब इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है और उसकी आगे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम दे दूंगा मोबाइल। अब इसको यहाँ पे सेव किया तो ये हमारे पास यहाँ पे नीचे इसका फ़ोन नंबर भी आ गया। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को लिख सकते हो। तो सबसे जो पहला मेथड था वो हमारे पास था ऑब्जेक्ट लिटरल। तो जो ऑब्जेक्ट लिटरल हैं उनको आप इस तरह से लिख सकते हो। जो सेकंड हमारे पास है वो है कि आपने किस तरह से ऑब्जेक्ट को एज अ कंस्ट्रक्टर लिखना है। तो उसके लिए इस सबको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट, इस सारे को यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे एक कमेंट हम कर देंगे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर आप यहाँ पे एक फंक्शन लोगे। फंक्शन को नाम दे देता हूँ पर्सन, और पर्सन के अंदर आपने फर्स्ट नेम प्रॉपर्टीज़ को देनी है, और सेकंड आपने इसको देना है लास्ट नेम। और अब यहाँ पे आप लिखोगे दिस डॉट फर्स्ट नेम, और इसको आप इक्वल कर दोगे फर्स्ट नेम के। उसके बाद आप लिखोगे सेकंड नेम दिस डॉट लास्ट नेम, और लास्ट नेम को आप इक्वल कर दोगे लास्ट नेम ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे। अब इसको आप नीचे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगे लेट पर्सन 1, और पर्सन 1 को आप इक्वल करोगे न्यू पर्सन, जो आपने ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, और इसके अंदर आप डाटा दोगे सबसे पहले अली, और सेकंड इसको आप दोगे खान। फर्स्ट नेम अली, सेकंड नाम खान, अली खान। और उसी तरह आप एक और सेकंड पर्सन लोगे, पर्सन सेकंड इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और न्यू पर्सन के अंदर आप यहाँ पे लिख दोगे रेहान, और सेकंड इसको आप दोगे, इसका जो सेकंड नेम है वो आप दोगे रेहान अली। तो सेव किया यहाँ पे। अब इस तरह से आप ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर बेस्ड लिख सकते हो। अब इसको हमने कॉल किस तरह से करना है, कॉल करने के लिए जस्ट आपने कंसोल लिखना है। कंसोल के अंदर आप लिखोगे पर्सन 1 डॉट फर्स्ट नेम। अब इसको यहाँ पे सेव किया तो ये इसका फर्स्ट नेम हमारे पास आ गया अली। अब यहाँ पे हमने वैसे तो फंक्शन डिफाइन किया था इस जगह पे, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किया तो यहाँ पे नीचे हमने अगेन एक वेरिएबल लेके उसके अंदर आपने इसको कॉल किया और इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से डाटा दे दिया। अब इस फंक्शन के अंदर आप जो मर्ज़ी लिख दो, आप उसको कोई भी डाटा असाइन कर दो, एक दफ़ा आप लिखोगे, बाकी आप इसके साथ डाटा को चेंज कर सकते हो। तो ये आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में इस्तेमाल करते हो। उसके बाद अगर आपने बाकी चीज़ें इसकी प्रिंट करवानी है तो उसके लिए आप लिखोगे कंसोल, और कंसोल के अंदर पर्सन 1 डॉट फर्स्ट नेम, और उसके बाद हम इसमें लिखेंगे सेकंड नेम। तो सेकंड नेम में हम पर्सन सेकंड डॉट लास्ट नेम, केवल पर्सन सेकंड डॉट लास्ट नेम। अब इसको यहाँ पे करते हैं सेव, और इसको हमने लिखना है मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे
क्योंकि हमने 2 आ गई इसके अंदर, तो इसको आप लिखेंगे बैक टिक्स के अंदर। और पर्सन नेम, तो इसको भी आप यहाँ पे इसको भी आप लिखोगे वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हमारे पास डबल डाटा आ गया। तो यहाँ पे डॉलर का साइन मतलब वेरिएबल का साइन, और इसके अंदर आप लिखोगे फर्स्ट पर्सन 1 डॉट फर्स्ट नेम। तो इस तरह से आपका फर्स्ट नेम आ गया और सेकंड आपका लास्ट भी आ गया। तो अली की बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाबर। आप इसको करते हैं सेव, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बाबर अली। तो ये बाबर आपका आ गया फर्स्ट नेम और सेकंड का उसने लास्ट नेम पिक कर लिया। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हो। तो ये आपने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर भी सीख लिए, ऑब्जेक्ट लिटरल भी आपने सीख लिए, किस तरह से आप ऑब्जेक्ट लिटरल को इस्तेमाल करते हो और किस तरह से आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे क्लास को। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो क्लासेस है ना, ये हमारे पास ब्लूप्रिंट्स है ऑब्जेक्ट्स का, और एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे कीवर्ड लिखते हो क्लास, उसके बाद आप कोई भी क्लास को नाम दे देते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्हीकल, और इसको आपने इस तरह से लिखना है कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स लेनी है। उसके बाद इसमें आपने इस्तेमाल करना है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर आ गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने मल्टीपल इसको ऑब्जेक्ट्स या इसको मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हो। मैं इसको दूंगा फर्स्ट नेम, सेकंड इसको मैं दूंगा मेकर, और थर्ड इसको मैं दूंगा इंजन आ गया। अब यहाँ पे आप इसको नीचे कॉल कर सकते हो। उसके लिए आप दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, उसके बाद दिस डॉट मेकर इज इक्वल टू मेकर, थर्ड आपके पास है दिस डॉट इंजन इज इक्वल टू इंजन यहाँ पे। तो ये आपके कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गए क्लास के अंदर। अब इसके नीचे आप फंक्शन भी लिख सकते हो। आप इसको भी ऐसे कॉल कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप फंक्शन भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे कॉल करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे लेट मतलब आप एक वेरिएबल डिफाइन करोगे, उसको आप दोगे कोई भी नाम। मैं दे देता हूँ बाइक, तो बाइक 1 इसको नाम दे देते हैं। इसमें आप लिखोगे न्यू व्हीकल, और न्यू व्हीकल के अंदर आप सबसे पहले जिसको पैरामीटर दोगे, या पहले आप इसको जो नाम दोगे वो आपको दोगे हायाबुसा। उसके बाद आप इसको दोगे सेकंड सुजुकी। आप कोई भी यहाँ पे देख दो कि इसको मेकर का, इसका मेकर कौन है, सुजुकी वाले। और उसके बाद इसका इंजन इसका मैं लिख देता हूँ कोई भी रैंडम सा नंबर। बाकी सारा भी रैंडम ही है, बाकी कौन सा मैं सही लिख रहा हूँ। तो इसके बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब सेकंड बाइक में जहाँ पे आपका सारा है हायाबुसा, यहाँ पे आप लिख दो कोई और नाम। मैं इसको लिख देता हूँ निंजा, और सुजुकी भी जाए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कोई भी मतलब BM लिख देते हैं, या जो भी इसको लिखना चाहो, या इसको लिख देते हैं कावासाकी लिख देते हैं कावासाकी। और इसका यहाँ पे जो इंजन नंबर है वो हम कोई और रैंडम सा लिख देते हैं। अब इसको सेव किया। अब इसको आप गेट करने के लिए यूज़ करोगे कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर आप लिखोगे यहाँ पे बाइक डॉट नेम। जैसे आप इसको लिखोगे तो आपके पास बाइक का नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल में आता हूँ, तो ये आपके पास हायाबुसा प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे मैं बाइक करता हूँ सेकंड, तो आपके पास ये सेकंड जो बाइक है वो आ गई। इस तरह से आप क्लास कंपोनेंट को या आप क्लासेस को इस्तेमाल कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। आप इसके अंदर भी आप फंक्शन को लिख सकते हो। तो फंक्शन को लिखने के लिए आप इसको सेकंड पैरामीटर दोगे, जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट के अंदर दे रहे थे, जिस तरह से आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे थे। आप एक आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया ये कंस्ट्रक्टर वाला, सेकंड आप इसमें दे दोगे फंक्शन। तो इसके लिए आप ये कॉमन लगाने की जरूरत नहीं, जस्ट आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखो गेट डिटेल्स, या आप जो भी इसको नाम देना चाहो, और इसका आप दो यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर बैक टिक्स के अंदर हम लिखेंगे दिस इज नेम ऑफ बाइक, और जहाँ पे आप लिख दोगे दिस डॉट नेम। इसको सेव किया। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर आप लिखोगे इसको बाइक 1। अब बाइक 1 का आपने डाटा इसके अंदर लिखना है या बाइक 2 का, वो आपकी मर्जी है। डॉट, उसके बाद गेट डिटेल्स, और जस्ट इसको आपने कर देना सेव। तो बाइक 1 की जो डिटेल्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। दिस इज नेम ऑफ बाइक हायाबुसा, और इसके साथ आप इसका मेकर और
जो इंजन है वो भी प्रिंट करवा सकते हो। मैं इसका यहाँ पे कर देता हूँ मेकर इज़ यहाँ पे इसको वेरिएबल के अंदर लिखेंगे दिस डॉट मेकर और सेकंड इसको हम देंगे कि इंजन नंबर इज़ वो भी आप इसी तरह से वेरिएबल का नाम लिखो दिस डॉट इंजन। सेव किया, अब यहाँ पे आ गया। अब जो आपके पास फर्स्ट बाइक है ना, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपकी आ रही हैं। अगर मैंने यहाँ पे सेकंड की प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा बाइक 2। सेव किया तो ये आपके पास बाइक 2 आ गया। इस तरह से आप यहाँ पे 3, 4, 5 जितने भी प्रिंट करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो। तो इस तरह से आप क्लास के अंदर मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हो। अब आपको ये भी समझ आ गई कि किस तरह से आपने क्लासेस को इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन, उसकी तरफ मूव करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको शो करवा सकते हैं, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उनको हम हाइड करवा सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली हाइड होंगी, जस्ट हमने जिसको शो करवाना है उसको हमने शो करवा लेना है, और बाकी जो अननेसेसरी है इन्फॉर्मेशन उनको कोई बंदा गेट नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन को आप यहाँ पे नाम दो पर्सन, और इसके अंदर आप 2 पैरामीटर दो। मैं इसको दे देता हूँ फर्स्ट नेम के लिए मैं देता हूँ एफ नेम, और लास्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ एल नेम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक लेट इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू एफ नेम। सेकेंड इसको हम देंगे एक और लेट, उसमें हम देंगे लास्ट नेम इज़ इक्वल टू एल नेम। अब इसको सेव किया। अब इसको अगर हमने गेट करना है तो गेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेंगे, उसको नाम दूंगा person1, जिसके अंदर हमने इसका डाटा असाइन करना है कि ये वाला डाटा इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पर्सन, और इसके अंदर आप डाटा फर्स्ट इसको जो एफ नेम है वो दे दो साबर, सेकंड उसको आप दे दो अली, साबर अली। सेव किया, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग में आएंगे, कंसोल लॉग में, और यहाँ पे person1 डॉट फर्स्ट नेम। अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड। हालांकि देखने में तो हमने सही से कॉल किया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि ये हमारे पास अभी ये इसको एज ए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, इसको अननेसेसरी ले रहा है। अगर इसको हमने इंपॉर्टेंट करना है ना तो यहाँ पे आपके पास लेट आ रहा है ना, लेट के बजाय आप यहाँ पे कर दो दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम। अब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा साबर। तो आपने इसको इंपॉर्टेंट बनाना है, इंपॉर्टेंट बनाने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास ये शो होगा कि आपका ये अनडिफाइन है, इसको आप कोई वैल्यूएबल ना समझो, इसको आप शो नहीं करवा सकते। तो इसको हम यहाँ पे एक फंक्शन के थ्रू भी सीखते हैं। यहाँ पे हम लेट लगाएंगे, लेट में एक फंक्शन देंगे गेट डिटेल्स, और यहाँ पे हम करेंगे नो एक्सेस अंडरस्कोर एक्सेस। इसको कोई एक्सेस नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे फंक्शन, और फंक्शन का हम नाम यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फंक्शन। और यहाँ पे इसमें पैरामीटर भी ना दो, जस्ट इसमें आप लगा दो रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे इसको डाटा दो। तो ये फंक्शन हमारे पास एरर क्यों कर रहा है, इसको करना नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हम सेमीकोलन अलग लगा लें, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास आ रहा है तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा करता हूँ, गेट डिटेल्स नो एक्सेस, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको इक्वल करेंगे, डबल कॉल नहीं करना, हमने इसको इक्वल करना है फंक्शन के। और यहाँ पे ये हमारे पास जो गेट डिटेल है नो एक्सेस, ये हमारे पास एक फंक्शन ही है रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप दोगे यहाँ पे बैकट्रिक्स के अंदर फर्स्ट नेम इज़, इसका हम देंगे यहाँ पे डॉलर साइन मतलब वेरिएबल साइन, और फर्स्ट नेम। सेव किया, और अगर आप इसको यहाँ पे गेट करेंगे कंसोल के अंदर लॉग, और लॉग के अंदर हम यहाँ पे देंगे इसको गेट नो डिटेल एक्सेस, और इसको अगर यहाँ पे सेव करके चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड। तो अभी हमारे पास आ नहीं रहा, तो इसको मैं देखता हूँ, इसमें आप ये इसके ब्रैकेट्स ना लगाओ, जस्ट आप लिखा रहने दो नो एक्सेस। सेव किया, ये हमारे पास अभी भी अनडिफाइंड आना चाहिए, गेट डिफ इज़ नॉट डिफाइन, तो लेट गेट डिफाइन नो एक्सेस, ये हमारे पास ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हमने इसको वो रिकॉल किया किसी पर्सन के साथ, मैं यहाँ पे दूंगा पर्सन वन डॉट गेट डिटेल नो एक्सेस। तो ये हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड। अब इसको भी हमने अगर इंपॉर्टेंट बनाना है, इसको भी अगर हमने डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखोगे दिस। तो बजाय इसको लिखने के मैं यहाँ पे एक सेकंड ले लेता हूँ, और जहाँ पे आपका लेट आ रहा है ना, लेट के बजाय यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट गेट नो एक्सेस, और यहाँ पे हम कर दूंगा गेट एक्सेस फंक्शन फर्स्ट नेम इज ये वाला। अब इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे आपको आ रहा है ना गेट नो एक्सेस, इसके नीचे आप एक और कांस्टेंट लो, और यहाँ पे आप दे दो जस्ट गेट एक्सेस, गेट डिटेल एक्सेस, और यहाँ पे इसको सेव किया। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास ये पूरा इसका फंक्शन आ रहा है। तो आपने जस्ट यहाँ पे पेरेंथेसिस ऐड करने हैं, आप सेव करोगे तब आपके पास आ जाएगा फर्स्ट नेम इज साबर। तो इस तरह से आप अब्स्ट्रैक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आपने अब्स्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करना है, जब आप दिस कीवर्ड साथ लगाओगे तब वो डाटा बाहर गेट होगा। अदरवाइज आप वेरिएबल लगाओ, लेट लगाओ, कांस्टेंट लगाओ, जो मर्जी लगाओ, डाटा जब भी बाहर कोई बंदा गेट करने की कोशिश करेगा वहाँ पे उनको मैसेज आएगा अनडिफाइंड। तो अब आपका ऑब्जेक्ट भी हो गया, क्लास भी हो गया, और आपका जो अब्स्ट्रैक्शन है वो भी हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से हम इनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनकैप्सुलेशन, अब इसके नेम से पता चल रहा है कि इनकैप्सुलेशन कि कोई हमने कैप्सूल बनाना है। जिस तरह से कोई हकीम कैप्सूल बनाता है ना, तो कैप्सूल में वो सारी मेडिसिन रगड़ के उसमें फिक्स करके उसको फिल कर लेता है। तो सेम उसी तरह से हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। इसमें अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके पास फंक्शन है, उन सब को हमने एक सिंगल यूनिट में कनेक्ट कर देना है, तो उसे कहेंगे इनकैप्सुलेशन, सेम हकीम वाले कैप्सूल की तरह। तो अभी हम ये जो हकीम वाला कैप्सूल है, जो इनकैप्सुलेशन फंक्शन है या क्लास है, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन के लिए आप क्लास का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आप लिखोगे क्लास को आप कोई भी नाम दो, मैं दे देता हूँ पर्सन, और इसके अंदर आप लिखोगे कंस्ट्रक्टर में आप सबसे पहले इसको दोगे नेम, और उसके बाद दोगे आईडी। नेम और आईडी इसका हो गया, और इसको आप दिस कीवर्ड के साथ डिफाइन कर लोगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओ, और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो रहा है ना, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन लगाओ ऐड अंडरस्कोर एड्रेस, इसके अंदर एड्रेस ऐड करो, और एड्रेस में आप एक ऐड इसको पैरामीटर दोगे, और यहाँ पे आप दिस डॉट ऐड इज इक्वल टू ऐड। ठीक हो गया। अब ये ऐड एड्रेस भी हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे दोगे गेट डिटेल्स। तो गेट डिटेल्स के लिए भी आप ये सेम एक फंक्शन लोगे गेट डिटेल्स, और गेट डिटेल्स के अंदर जस्ट आप कंसोल लॉग लोगे, लॉग कंसोल, और इसके अंदर आप बैकटिक्स नेम इज डॉलर मतलब वेरिएबल दिस डॉट नेम, सेव किया, और साथ इसका यहाँ पे एड्रेस भी प्रिंट करवा देंगे। एड्रेस इज दिस। उसके लिए आप यहाँ पे वेरिएबल साइन इस्तेमाल करोगे, जिस तरह से आप बैकटिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हो, दिस डॉट ऐड, सेव किया। अभी आपका एक कैप्सूल बन गया जिसमें आपकी क्लास भी है, उसके अंदर ऐड एड्रेस फंक्शन भी है, दो फंक्शन आ गया, और इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट भी डिफाइन है इनकैप्सुलेशन। तो अब इसको हम यहाँ पे जब कॉल करेंगे तो उसके लिए आप यहाँ पे एक वेरिएबल लोगे, उसको नाम दो पर्सन वन इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और न्यू पर्सन के अंदर आप यहाँ पे नाम दो बापर, और सेकंड इसको आप नाम दे दो इसकी एज। तो एज में यहाँ पे दे देता हूँ 23, तो ये मैंने एज दे दी। उसके बाद यहाँ पे लिखे आप पर्सन वन डॉट ऐड एड्रेस, तो इसके अंदर एड्रेस को ऐड करो। तो एड्रेस हम इसमें ऐड करेंगे टोबाटेक सिंह, सेव किया, और यहाँ पे हम एक इसको हम नीचे कॉल करेंगे। तो उसके लिए पर्सन वन जो हमने यहाँ पे लेट लगाया हुआ है डॉट गेट डिटेल्स, इसको हमने कॉल किया, सेव किया। तो ये आपके पास सारा जो कैप्सूल है वो वर्क करने लग गया। नेम इज़ बाबर, एड्रेस इज़ टोबाटेक सिंह, और यहाँ पे हम एज भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एज इज़, और एज के बाद हम यहाँ पे डॉलर साइन मतलब वेरिएबल साइन दिस डॉट एज,
दिस डॉट आई डी, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ गया नेम इज़ बाबर। तो ये आपके नेम की स्पेलिंग यहाँ पे ठीक नहीं है। नेम इज़ बाबर, एज इज़ 23, एड्रेस इज़ टोबटैक्सिन। तो इस तरह से आप इन जो कैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन उसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेम आपने इर्द गिर्द घूम के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आना है, वही आपका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। जब जस्ट आपने क्लास कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए अब सब डिटेल को इकट्ठा प्रिंट करवाना है, तो या उन दोनों को एक दूसरे के अंदर प्रिंट करवाना है, तो उसे कहते हैं आपका इनकैप्सुलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनहेरिटेंस का जो बाय वर्ड मतलब है वो होता है विरासत। तो इसका क्या मतलब है कि जिस तरह से विरासत में हमारे पास होता है ना कि दादा, उसके बाद बेटा और पोता, तीनों के पास एक ही ज़मीन है, तो पोता कहेगा मेरी है, बेटा कहेगा ये भी मेरी है और दादा कहेगा मेरी है, लेकिन वो तीनों का शेयर है, वो तीनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से जो आपके पास इनहेरिटेंस है उसमें जो आपके पास कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो आपके पास उसमें ऑब्जेक्ट लगे होते हैं, या आपका फंक्शन लगा होता है, या आपकी क्लासेस लगी होती हैं, तो उनके अंदर जो भी डाटा है उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से इनहेरिटेंस जो है वर्क करता है। जिस तरह से बाप दादा और बेटा के केस में एक ही ज़मीन है, लेकिन तीनों वो अपनी अपनी बता रहे हैं, तो और वो है भी तीनों की एक्चुअल में भी दादे के बाद बेटे को, बेटे के बाद पोते को, तो है भी तीनों की, लेकिन है तो वो एक बंदे ने ली हुई। तो सेम उसी तरह से ये जो आपका इनहेरिटेंस है, इसमें भी अगर आपने एक ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया या आपने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया, तो उसके अंदर जो आपने इंफॉर्मेशन सेट की है, जो भी आपने उसके अंदर वेरिएबल सेट किए हैं, या कोई भी उसके अंदर डिटेल आ रही है तो वो उसके अंदर, लेकिन आप उसको दूसरे मेथड के साथ या दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर या दूसरे फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो अभी हम इनहेरिटेंस को बाई प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ मैं लूँगा क्लास, तो क्लास को यहाँ मैं नाम दूँगा पर्सन यहाँ पे, तो पर्सन को मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दूँगा। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम देंगे नेम, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम। तो हमने यहाँ पे नेम को नेम कर दिया, नेम के इक्वल, और यहाँ पे हम एक और मेथड लगाएंगे, तो उसमें हम इसको रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे इसको करेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे नेम, मैट्रिक्स के अंदर नेम इज़ नेम ऑफ पर्सन यहाँ पे। इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट नेम, ये आ गया। स्ट्रिंग के अंदर हमने इसको नेम को प्रिंट करवा दिया। अब इसके नीचे जहाँ पे आपका ये कंस्ट्रक्टर एंड हो रहा है ना, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर एंड हुआ, और यहाँ पे आपके पास इसका जो पर्सन है उसकी क्लास एंड हुई। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे एक और क्लास, तो क्लास हमने ली, और उस क्लास को हम नाम देंगे स्टूडेंट्स, और उसका हम करेंगे एक्सटेंस हम कर देंगे पर्सन के साथ। ये पर्सन के साथ ये जो स्टूडेंट वाली क्लास है वो लिंक होगी। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको देंगे नेम और आईडी। यहाँ पे इसको नीचे कॉल करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सुपर मेथड। सुपर के अंदर हम यूज़ करेंगे नेम और यहाँ पे सुपर। उसके बाद हम लिखेंगे दिस नॉट आईडी इज़ इक्वल टू आईडी। इसको भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे टू स्ट्रिंग के अंदर हम इसको रिटर्न करेंगे, डाटा को रिटर्न। सेम उस तरह से बैकट्रिक्स के अंदर इसको हम कॉल करेंगे सुपर डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे इसको हमने कॉल कर दिया। अब टू स्ट्रिंग के हम नीचे आएंगे और इन सब से बाहर आके इनको हम कॉल करेंगे। तो उसके यहाँ पे एक मैं लेट लूँगा, लेट स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स लगा दिया, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, क्योंकि अभी हमने इसको एज अ सिंगल इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इसका नेम देंगे, नेम इसको हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे मैं दे देता हूँ अली। और सेकंड इसको हम यहाँ पे देंगे इसकी आईडी, तो 22 सेव किया।
और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल लॉग के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट 1 डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसको किया यहाँ पे सेव और इसके यहाँ पे हम कंसोल में चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ गया नेम ऑफ पर्सन इज़ अली, तो इसका नेम ऑफ पर्सन इज़ अली। अब यहाँ पे देखो नेम ऑफ पर्सन जो है वो तो आ रहा है हमारे पास पर्सन क्लास के अंदर, लेकिन इसको हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ गेट किया। अब स्टूडेंट के अंदर जो डाटा है वो तो हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स वाला स्टूडेंट एक्सटेंस पर्सन। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये जो नेम ऑफ पर्सन है इसको ये गेट कर रहा है टू स्ट्रिंग में, और इसका जो डाटा है उसके अंदर प्रिंट करवा रहा है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है अली ये स्टूडेंट की है, लेकिन प्रिंट इसको कहाँ पे करवा रहा है, दिस डॉट नेम के साथ, जो कि हमने इसको लगाया हुआ है पर्सन क्लास के अंदर। तो इस तरह से आप इनहेरिटेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। एक क्लास की इन्फॉर्मेशन दूसरी क्लास के साथ आप अटैच कर सकते हो, दूसरी क्लास के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। जिस तरह से ये पर्सन वाली क्लास अलग थी और स्टूडेंट वाली क्लास अलग थी, लेकिन हमने इनको इस्तेमाल कर लिया एक्सटेंड मेथड के थ्रू। जैसे हमने एक्सटेंड किया तो ये जो स्टूडेंट और पर्सन क्लास है ये एक दूसरे के साथ लिंक होगी। और जब भी आप सुपर कीवर्ड इस्तेमाल करते हो ना, तो ये आपकी जो अबाव क्लास है ना उसको एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कॉल किया ना सुपर नेम, तो ये इसकी जो अबाव क्लास है जो हमने यहाँ पे ऊपर इसको अबाव क्लास दी हुई है ये पर्सन को, इसको ये एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी। तो इस तरह से जो भी इसका डाटा होगा उसको ये गेट कर लेगी, उसके अंदर हम चेंजिंग करवा सकते हैं। जिस तरह से हम नेम ऑफ पर्सन के अंदर दिस डॉट नेम इसका कर दिया, तो उसको हालांकि हमने लिखा है स्टूडेंट्स के। तो आप आई होप आपको इसकी भी समझ आई होगी कि किस तरह से आप इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जी दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए आपने पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझना है। पॉलीमॉर्फिज्म में दो वर्ड्स है, एक है पॉली और दूसरा है मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब ज़्यादा। मॉर्फिज्म का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक डाटा को दूसरे फॉर्म में दूसरे डाटा में जाके कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये है कि हम सेम फंक्शन को अगर हम एक फंक्शन लगाते हैं किसी क्लास में या किसी भी डाटा टाइप में, तो उसे हम उसी फंक्शन को सेम नाम के साथ हम और कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसका सिग्नेचर चेंज होगा, उसकी फंक्शनैलिटीज चेंज होगी। तो इसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। इस तरह से अगर आप रियल टाइम एग्जांपल लो तो एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट एक वक्त में वो स्टूडेंट भी है और उसी टाइम वो एक अगर वो क्लास में जाता है तो वो क्लास का मॉनिटर भी है, घर आता है तो वो घर में जनाब सरबराह भी उसे कह सकते हैं, और अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा है तो वहाँ पे उसे आप एम्प्लॉय या जॉब ऑर्डर भी कह सकते हो। तो लड़का एक ही है लेकिन वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है। तो सेम इसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हमने एक फंक्शन लगाया है तो उस फंक्शन मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक मैं क्लास लूँगा, उसको नाम दूंगा फर्स्ट क्लास, और इसके अंदर हम एक फंक्शन लगाएंगे ऐड, और ऐड को हम जस्ट उसके कंसोल में प्रिंट करवा देंगे फर्स्ट मेथड कंसोल, और इसके हम कंसोल में प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट मेथड। सेव किया। अब ये हमारे पास फर्स्ट क्लास लग गई। अब हम यहाँ पे एक सेकंड क्लास लगाएंगे, क्लास सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास को आप एक्सटेंड कर दोगे फर्स्ट क्लास के साथ। जिस तरह से मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक था उसमें समझाया था कि किस तरह से आप इनहेरिटेंस को इस्तेमाल कर सकते हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी एक इनहेरिटेंस की ही एग्जांपल है, ये भी उसी की काइंड है, ये भी इनहेरिटेंस की तरह ही काम करती है। जस्ट इसमें आपने थोड़ी सी चीज़ों का बस ख्याल रखना होता है, बाकी आप वो सारे इसकी जो चीज़ें वो सेम ही है। तो क्लास सेकंड क्लास एक्सटेंड्स फर्स्ट क्लास, तो हमने सेकंड क्लास को फर्स्ट क्लास के साथ मिला दिया। अब इसके अंदर भी हम सेम फंक्शन ही देंगे ऐड, और इसके अंदर हम इसका जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज करवाएंगे। इसके कंसोल में हम इससे 30 और 80 को प्लस करवाएंगे, 30 + 80, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन इससे परफॉर्म करवाएंगे। अब उसके बाद एक और यहाँ पे नीचे क्लास लेंगे, उसको मैं नाम दूंगा थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास को हम एक्सटेंड कर देंगे सेकंड क्लास के साथ, और यहाँ पे हम करेंगे ऐड, और ऐड के अंदर आप
कंसोल के अंदर प्रिंट करवा दोगे थर्ड क्लास। तो अब इस तरह से आपने क्लासेस को एक्सटेंड कर लिया, एक क्लास को आपने दूसरी में और दूसरी को तीसरी में इस्तेमाल कर लिया। लेकिन इनके अंदर जो फंक्शन है वो सेम नेम के साथ है, लेकिन मेथड उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो डिफरेंट है। फर्स्ट में हम उससे प्रिंट करवा रहे हैं फर्स्ट मेथड, सेकंड में उससे हम 30 और 80 का प्लस ले रहे हैं, और थर्ड जो हमारे पास क्लास है जो थर्ड मेथड है उसमें हम उससे प्रिंट करवा रहे हैं थर्ड क्लास। तो इसमें नेम एक ही है फंक्शन का, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट है। अब उसको हम नीचे यहाँ पे कॉल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट लूँगा और ऑब्जेक्ट लिखूँगा। ऑब्जेक्ट में आप न्यू फर्स्ट क्लास इसको लगाओगे, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास को इसके अंदर स्टोर करेंगे, तब हम यहाँ पे जाके डाटा इससे गेट कर सकेंगे। सेम उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट 2 लेंगे। ऑब्जेक्ट 2 में हम क्लास भी सेकंड वाली ऐड कर देंगे, न्यू सेकंड क्लास। और उसके बाद इसी तरह से लेट ऑब्जेक्ट 3, और ऑब्जेक्ट 3 में हम इसको क्लास भी थर्ड ही लगाएंगे, न्यू थर्ड क्लास यहाँ पे। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए जैसे मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट, आगे हमारे जो फंक्शन का नाम है वो ऐड, इसको सेव किया तो हमारे पास ये फर्स्ट मेथड प्रिंट हो गया। सेम इसी तरह से अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट 2, और इसको मैं लिखूँगा डॉट इसमें ऐड, तो दैन ये हमें प्रिंट करवा देगा जो हमने उसको फंक्शन परफॉर्म करवाया था। अब ये मैंने इसके अंदर कॉल कर दिया। अब आप इसके अंदर कॉल ना करो, आप इसे बाहर कॉल करो अलग से। आप इसके अंदर भी कॉल करोगे तब भी आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन वो उससे पहले प्रिंट हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड, उसके बाद 30 और 80 का हमारे पास प्लस आ गया। सेम उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट 3 को इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट 3 में भी हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे इसको सेव किया, और यहाँ पे इसका जो हमने वहाँ पे मेथड दिया था, जो हमने उसको फंक्शनैलिटीज दी थी, उसकी आउटपुट हमारे पास आ गई। तो आप इस तरह से आप पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करते हो कि एक ही फंक्शन है, उसको आपने डिफरेंट क्लासेस में लगाया हुआ है। अब जब उसको कॉल करते हो सेम नेम के साथ कॉल करते हो, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो डिफरेंट होती हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब है आप फॉर्म डाटा को ट्रांसफ़र करते हो दूसरे फॉर्म डाटा में। अब एक जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने अगले में हमने ट्रांसफ़र कर दिया ऐड को, नेक्स्ट ऐड में और नेक्स्ट ऐड में, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटीज़ हमने चेंज रखी। जब उसको हमने कॉल किया तो जो फंक्शनैलिटीज़ हमने उनको दी थी उसी फंक्शनैलिटीज़ के साथ उसने हमें आउटपुट दी। तो आई होप आपको पॉलीमॉर्फिज्म की समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से वर्क करता है। बाकी इसमें जस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट है इसका, बाकी जितना भी इसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, वो सारी फॉल करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और इसमें आप अगर इनहेरिटेंस को सीख जाते हो और क्लास कंपोनेंट लगाना सीख जाते हो तो ऑलमोस्ट आपकी बाकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये बहुत कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये वाली जो फंक्शनैलिटीज़ है ना, इनहेरिटेंस, ये भी इस्तेमाल होती है लेकिन थोड़ी इस्तेमाल होती है। ज़रूरी है अगर आप इनहेरिटेंस और इस टॉपिक को इकट्ठा मिला के यूज़ करते हो, मतलब इसकी सारी चीज़ें इसमें यूज़ करते हो, ये जितना आपको बताया इसकी ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बेसिक सा इतना ही है। अगर आप इसके इन डेप्थ जाओगे तो फिर उसमें आपके लिए कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इतना आप सीख लोगे तो आपके लिए जावा से में प्रोजेक्ट बिल्डिंग ईजी हो जाएगी। और जब हम एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म में कोई भी नहीं जाता, बस एक सिंपल लेवल तक ही रखते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट्स, किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम सीख सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपका वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है वीडियो के मुतल्लिक या आप किसी भी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं जो प्रोग्रामिंग के हवाले से हो और ख़ुसूसन जावास्क्रिप्ट के मुतल्लिक हो, जावास्क्रिप्ट के हवाले से हो, तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।